नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और विभिन्न खेलों पर चर्चा के लिए स्टूडियो पहुंच चुके हैं हिंदू अखबार के डिप्टी एडिटर राकेश राव। राकेश नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। राकेश, इससे पहले कि विभिन्न खेल खबरों पर आपसे चर्चा शुरू करें, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तो आज की हेडलाइन है, कजाकिस्तान के अलमाटी में वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में भारत की कोनेरू हम्पी ने ब्लिट्ज में रजत पदक जीता है। मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को पारी और 182 रन से हराया। स्मृति मंधाना को लगातार दूसरे वर्ष आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। विस्तार से सबसे पहले बात करेंगे हम शतरंज की, और शतरंज की बात करें तो कजाकिस्तान के अलमाटी में वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और रैपिड 2 दिन पहले समाप्त हो चुके हैं। ब्लिट्ज में सारी निगाहें थी भारतीय जो खिलाड़ी हैं विमेन सेक्शन में, खासतौर पर कोनेरू हम्पी और डी हरिका की, और लेकिन इसमें कोनेरू हम्पी जो हैं वो रजत पदक जीतने में कामयाब रही है। बहुत अच्छी उपलब्धि। और ओवरऑल अगर ब्लिट्ज की बात करें, वुमेन सेक्शन की बात करें तो कैसा रहा ये? और ये भारत का पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को इस टूर्नामेंट से कुछ मेडल हासिल हुआ है। इससे पहले मुझे याद है 2016 में हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती थी, और मेंस में तो जैसा हम सब जानते हैं कि विश्वनाथन आनंद 2 बार के वर्ल्ड रैपिड चैंपियन रह चुके हैं, 2003 और 2017 में। तो ये जो 2 बार जो इनकी चैंपियनशिप है, लेकिन ब्लिट्ज में एक्चुअली आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि हम्पी और हरिका जब देखिए ये मतलब ये होता ही है कि 17 राउंड होते हैं इसमें। हर खिलाड़ी को एक गेम खत्म करने के लिए 5 मिनट और उसके साथ में हर मूव के साथ एक 2 सेकंड का इंक्रीमेंट दिया जाता है। लेकिन हुआ ये कि लास्ट राउंड 16 राउंड के बाद हम्पी और हरिका अगर अपना आखिरी राउंड जीत जाते हैं, जो कि बोर्ड नंबर 1 और 2 पे खेल रहे थे, तो भारत को स्वर्ण भी मिलता और रजत भी मिलता। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि हम्पी अपना मैच जीत गई टॉप बोर्ड पे, लेकिन सेकंड बोर्ड पे ऐसा हुआ कि हरिका हार गई। बिबिसारा असाउबायेवा, ये हैं कजाकिस्तान की लड़की हैं, 12th नंबर उनकी सीडिंग थी, हम्पी की 4थी नंबर की सीडिंग थी। मगर वो जैसी हारी, वो जो कजाकिस्तान की लड़की, क्योंकि जहां ये टूर्नामेंट हो रहा था उनके लिए इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती कि उनकी एक प्लेयर ब्लिट्ज की चैंपियन बनी। कोनेरू हम्पी सेकंड आई, क्योंकि जो चैंपियन बनी उनके थे 17 में से उनके जो ये अंक बने हैं 13 अंक, हम्पी के थे 12.5 और हरिका रह गई थोड़ा नीचे। वो उनकी फिर पोजीशन आई 13th पोजीशन आई उनकी, और उनके रह गए 10.5 पॉइंट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फेज था, जबकि मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं पड़ता इतने सालों में भारत के साथ कभी इतना अच्छा एक टूर्नामेंट होते होते रह गया। हालांकि सिल्वर मेडल भी कोई जो है पोजीशन वाइज, क्योंकि 4th सीड थी, अपनी सीडिंग से ऊपर खेली और भारत को एक मेडल और मिला। इससे पहले रैपिड में सविता श्री जीत के आई हैं लाइक ब्रोंज मेडल 2 दिन पहले, और वो ब्रोंज मेडल भी ऐसे कि 15 साल की लड़की हैं, अगले महीने 16 साल की हो जाएंगी, और भारत में ही उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो उनका जो परफॉर्मेंस था, क्योंकि वो 3 दिन का था, और जो दूसरे दिन वो अपने चारों के चारों राउंड जीती। जी बिल्कुल, और 6.5 अंक के साथ ज्वाइंट लीड में थी, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो ये जिस टूर्नामेंट में इंडिया के टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे, मेल प्लेयर्स की कोई परफॉर्मेंस, मतलब जो भी परफॉर्मेंस थी, मेडल जीतने लायक नहीं आई, लेकिन दोनों सेक्शंस में लड़कियां खाली हाथ नहीं आई हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे ओवरऑल जो है, अगर इस टूर्नामेंट की बात करें, आपने वैसे तो बता ही दिया है कि मेल्स से पदक की उम्मीद नहीं हो पाई इस बार, और अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, विमेन्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। ओवरऑल अगर इसको हम देखें, वर्ष का ये समापन भी हो रहा है, और चेस की अगर हम बात करें, चेस में भारत एक महाशक्ति तो बहुत पहले से ही बन चुका है, और ग्रैंड्स जो स्लैम जो हमारे जो ग्रैंड मास्टर्स हैं वो काफी उभर कर आ रहे हैं, और हाल ही में 77वां ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हमारे इसमें भी आया है। देखिए, ग्रैंड मास्टर्स की वृद्धि तो होगी, क्योंकि जब एक गेम ब्लूम करता है तो उसमें जब यंगस्टर्स आते हैं तो वो आपको समय समय पर कोई ना कोई ऐसी अच्छी खुशी की खबर देते रहते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे बात की 2022 की,
मेरे ख्याल से इस साल में जो हुआ है वो इतने बीते वर्षों में हमने नहीं देखा जी। क्योंकि ओलंपियाड भारत में हुआ। ओलंपियाड होता है वर्ल्ड का टीम चैंपियनशिप और इसमें मेन की अलग सेक्शन होती है, विमेन की अलग होती है। इसके अलावा वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप वो अलग टूर्नामेंट है, लेकिन ओलंपियाड से ऊपर कोई टीम चैंपियनशिप नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को दोनों में, मेन में भी विमेन में भी, दोनों में एक एक मेडल मिला। और हमने इंडिविजुअल बोर्ड प्राइजेस जो होते हैं उसमें गोल्ड मेडल बहुत सारे जीते, 9 मेडल हमारे पास टोटल वहां से आए। और सबसे अच्छी बात कि हम उस टूर्नामेंट के बेस्ट टीम बन के उभरे। ये बेस्ट टीम उनको दिया जाता है कि जो दोनों सेक्शंस में जिनकी परफॉर्मेंस काफी ऊपर होती है। तो पहली बार भारत को इतने सालों में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस का ट्रॉफी भी मिला और भारत ने इस ओलंपियाड का आयोजन बखूबी किया, बहुत ही अच्छा, जिसमें कि जो लोग आए थे वहां खेलने के लिए, मैग्नस कार्लसन भी वहीं पे थे, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर। और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी वर्षों में मैंने ओलंपियाड देखा है, इससे महान और इस स्केल पे मैंने कोई ओलंपियाड नहीं देखा। तो परफॉर्मेंस के अलावा जो आयोजन है वहां पे भी भारत पीछे नहीं रहा है। और मैंने जैसे अभी कहा, मैग्नस कार्लसन, उन्होंने एक चीज ये भी किया है कि जिस टूर्नामेंट की हमने बात की, वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज, वो अपने करियर में तीसरी बार दोनों टाइटल जीत के जा रहे हैं। तो अभी वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास वर्ल्ड के क्लासिकल का टाइटल भी है, रैपिड का टाइटल भी है, ब्लिट्ज का भी। बिल्कुल। और हमारी एक सीरीज हम लोग शुरू कर रखी है कि ईयर एंडिंग में भारत 2022 में अलग अलग स्पोर्ट्स में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। और आज बारी है रेसलिंग की। तो सुनते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्टार पहलवानों से दबदबा बनाने की उम्मीद थी, जो उन्होंने किया भी, लेकिन इससे अधिक चुनौतीपूर्ण थी विश्व चैंपियनशिप, जिसमें इनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। केवल बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ही बेलग्रेड में हुई विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत सके। ग्रीको रोमन स्टाइल में साजन भानवाला, नितेश और विकास की बदौलत भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 3 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 12 पदक जीते, जिसमें साक्षी मलिक ने स्वर्ण जीतकर अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। सोफिया में 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम पंघल अंडर 20 विश्व चैंपियन बनी। रवि दहिया 2021 में अपने ओलंपिक रजत पदक के बाद रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन इस साल उनका प्रदर्शन इतना चमकदार नहीं रहा। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के सर्वश्रेष्ठ पहलवान हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक के साथ सत्र का समापन कर वापसी की। भारत की सबसे प्रतिभाशाली और मजबूत महिला पहलवानों में से एक विनेश को संघर्ष करते देखना दिल तोड़ने वाला रहा। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतना अच्छा रहा, जिसके बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अब उनसे 2023 में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी बिल्कुल। और अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो रेसलिंग, कुश्ती एक ऐसा स्पोर्ट्स बन गया है जहां जो भारत के जो पदक, जिनकी उम्मीदें हैं पहलवानों से, वो हमेशा बनी रहती है और वो प्रूव भी करके देखते हैं। हिमांशु, इस साल एक चीज ये भी हुई कि सिर्फ फ्री स्टाइल ही नहीं, ग्रेको रोमन में हमने बहुत अच्छा किया। और उसका जो श्रेय जाता है वो मेरे ख्याल से फेडरेशन को जाता है, जिन्होंने पहली बार मेरे ख्याल से एक ऐसा फोकस रखा है कि जहां मैंने देखा कि शायद पहली बार कि उसके जो प्रेसिडेंट हैं, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं, वो खुद जाके टूर्नामेंट में पूरा दिन बैठे रहते हैं। ये नॉर्मली होता नहीं है। सेक्रेटरी जरूर जाके बैठते हैं, प्रेसिडेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, तो उसका एक फायदा भी होता है। हालांकि वो इंटरफेयरिंग, कुछ लोग कहते हैं कि वो इंटरफेयरिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से एक सेंस ऑफ जो एक जस्टिस जो है, जो लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें कोई सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे साथ न्याय हो रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और इन सब के बाद जब हम देखें कि परफॉर्मेंस आती है कैडेट लेवल से लेके वर्ल्ड चैंपियनशिप जो सीनियर्स की है वहां तक, कॉमनवेल्थ लेवल को मैं बहुत ऊंचा नहीं मानता हूं, क्योंकि वहां पे भारत से उम्मीद रहती है कि जाके जीत के आएंगे। तो ये क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का ये वर्ष था, तो मैं कॉमनवेल्थ के परफॉर्मेंस को हटा के अगर मैं ये देखूं कि जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो किया है एट वेरियस लेवल्स, आई मीन पूरा अगर आप देखें, मेरे ख्याल से ये सराहनीय है। जी बिल्कुल। और बात पेले की। फुटबॉल विश्व कप 3 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
ब्लैक पर्ल के नाम से लोकप्रिय पेले ने 21 साल के करियर में 1363 मैचों में 1281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें ब्राजील के लिए 92 मैचों में 77 गोल भी शामिल हैं। 1958, 1962 और 1970 में उन्होंने 3 बार ब्राजील को विश्व कप दिलवाया और 2000 में पेले को फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के खिताब से भी नवाजा गया और उनका जाना फुटबॉल प्रेमियों के लिए थोड़ा सा आज का दिन निराश करने वाला, हताश करने वाला, मायूस करने वाला। देखिए, जिन्होंने उनको खेलते हुए देखा है, जो वो आखिरी बार खेले, मुझे याद है, तो उस बात को आज हो गए 52 साल। तो ये जनरेशन ने तो शायद उनको अपने पीक पे देखा ही नहीं है। हालांकि आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं उनके मैचेस, लेकिन उनका जो योगदान है, चाहे उस टाइम ऑपोजिशन जैसा भी हो, फिटनेस लेवल जैसे भी हो, पेले का नाम जब लिया जाएगा बेहद इज्जत के साथ, पूरा जो सम्मान है और जो स्नेह है जो उनके देशवासी उनसे करते हैं वो रहेगा, चाहे वो जनरेशन अभी हम 52 साल की बात कर रहे हैं, चाहे वो 104 साल क्यों ना हो जाए। पेले एक ऐसा नाम है जो फुटबॉल के साथ साथ लिया जाएगा हमेशा, और उनको उनके चाहने वाले जो उनके जनरेशन के बाद आए, जो जैसे अभी के जो स्टार्स हैं वो भी पेले को बहुत महान मानते हैं। उनके गोल जो हैं उसकी संख्या अगर आप देखेंगे तो आजकल के काफी हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब उस टाइम ऑपोजिशन नहीं था, बड़े आसानी से उन्होंने गोल मार दिए। लेकिन सच ये भी है कि अगर वो इतने अच्छे थे और अगर उनके ओपोनेंट उतने वीक थे तो ये जिम्मेवारी उनकी नहीं कि वो अपने सामने जो डिफेंस है उसको स्ट्रांग करने में उनका कोई योगदान, वो सब उनका स्तर बाकी सबसे ऊपर था। तो ये आर्गुमेंट से तो मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अगर आप अच्छे इसलिए हैं क्योंकि सामने के आपका ऑपोजिशन वीक था। उन्होंने जो गोल मारे हैं, जो की कहानियां हैं, उसके साथ में जो फोकलोर जो जुड़ गया है अभी, वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में हम किसी के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी पेले के निधन से खेल जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। अपने संदेश में श्री मोदी ने पेले को वैश्विक फुटबॉल का सुपरस्टार बताते हुए कहा कि उनकी लोकप्रियता चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उन्होंने कहा कि पेले का उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और बात क्रिकेट की, मेलबर्न में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को पारी और 182 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। पहली पारी के आधार पर 386 रन से पिछड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में 204 रन ही बना सकी। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये मैच जो मेलबर्न में खेला गया है बिल्कुल एक तरफा दबदबा वाला मैच। दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 189 पे समेटा और उसके बाद 575 8 विकेट पर बनाकर उन्होंने पारी घोषित कर दी और दूसरी बार खेलने का मौका ही नहीं मिला। देखिए, ये मैच ऐसा भी था कि वार्नर जो कि अपने फॉर्म को ढूंढ रहे थे काफी टाइम के बाद, उनको फॉर्म मिला। 200 रन उन्होंने बनाए इस इनिंग्स में, जो कि मतलब जैसे उन्होंने खुद अकेले ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के ऊपर 14 रन की लीड ले ली, जैसे अकेले इतना अच्छा खेले। लेकिन अगर आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें एक चीज ये है कि साउथ अफ्रीका का हारना मतलब भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमें थोड़ा फायदा इसलिए है कि अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती ये सारे मैचेस जो भी ऑस्ट्रेलिया उनको इतने आराम से हरा रही है, तो भारत का फाइनल में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन इससे अभी भारत को भी थोड़ा लाभ हुआ है। जी बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में पहला मैच 6 विकेट से जीता था और श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। उधर कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। मैच के 5वें और अंतिम दिन 138 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए थे और इससे पहले पाकिस्तान ने दूसरी पारी जो है 311 रन 8 विकेट पर 311 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। श्रृंखला का दूसरा अंतिम मैच 2 जनवरी से कराची में खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को लगातार दूसरे वर्ष आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और स्मृति की बात करें तो 2022 में शानदार फॉर्म में थी। उन्होंने 23 मैचों में 593 रन बनाए जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। और बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता के तीसरे दौर के मुकाबले आज समाप्त हो गए हैं। ग्रुप ए में बंगाल ने नागालैंड को पारी और 161 रन से हराया। ग्रुप बी में महाराष्ट्र ने मेजबान आंध्रा को 131 रन से पराजित किया और ग्रुप डी में अहमदाबाद में गुजरात ने चंडीगढ़ को 87 रन से हराया। बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था द हिंदू के डिप्टी एडिटर राकेश राव को। राकेश, आपने समय निकाला स्टूडियो में हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का आज सुबह दिल्ली
से रुड़की के डेरा स्थित अपने घर लौटते समय दुर्घटना हो गई थी, उनके एक्सीडेंट हो गया था। फिलहाल वो सेफ हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द रिकवर करें। नमस्कार।